वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। सबसे पहले सबको नए साल का हैप्पी न्यू ईयर। राइट, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है हमारा। लास्ट हमने सब कुछ देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखे। राइट, फिर थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स देखे थे। सो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देख लिया है। राइट, अब आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं हम। राइट, फर्दर इज व्हाट? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। फर्दर इज व्हाट? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। कौन से टाइप की होती है? फर्स्ट आइसोथर्मल, सेकंड एडियाबैटिक, थर्ड आइसोकोरिक, CHORIC, आइसोकोरिक, एंड फोर्थ इज आइसोबारिक। ठीक है, आइसोबारिक। राइट, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? थर्मल, देखिए थर्मल के अंदर उसका आंसर छुपा है। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर इज व्हाट? कांस्टेंट। राइट, therefore change in temperature dt is equal to what? Is equal to 0. Change in temperature dt is 0. Adiabatic is what? Right, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। किसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है? हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। राइट, मतलब हीट Q is constant. Heat Q is constant. Right, heat Q is constant. तो इस वाली प्रोसेस में चेंज इन हीट इज इक्वल टू dQ is 0. आइसोकोरिक प्रोसेस, कोरिक इज व्हाट? वॉल्यूम कांस्टेंट, therefore dV is equal to 0. and isobaric process is what? Pressure constant. What? Pressure constant. So therefore dP is equal to 0. Right, तो ये हो गई थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट इज साइन नोटेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट इज व्हाट? साइन नोटेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है भाई? मेनली दो चीज़ों का हमें साइन नोटेशन देखना होता है, एक हीट और दूसरा वर्क। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक सिस्टम के बारे में बता देता हूँ भाई। सिस्टम, अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उससे रिलेटेड सारी बात हम करेंगे। पीवी वर्क क्या होता है, उसका चेंज कैसे निकलता है, उसका इंटरनल एनर्जी में हीट में कन्वर्जन कैसे होता है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। राइट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिस्टम तीन टाइप की होती है। राइट, ओपन सिस्टम, सेकंड क्लोज्ड सिस्टम, और थर्ड इज व्हाट? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। राइट, ओपन सिस्टम इज व्हाट? सिस्टम थ्रू विच वी कैन ट्रांसफर हीट एज वेल एज मैटर। हीट एज वेल एज मैटर, मतलब ऐसे सिस्टम जिसमें से हीट भी ट्रांसफर हो सकता है, एंड मैटर, मतलब सिस्टम के अंदर जो कुछ भी मैटर है, जो कुछ भी रखा है अंदर, वो भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ओपन सिस्टम। बट क्लोज सिस्टम इज व्हाट? हीट ट्रांसफर हो सकता है, बट उसके अंदर का जो मैटर है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज व्हाट? हीट भी ट्रांसफर नहीं हो सकता एंड मैटर भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, हीट भी ट्रांसफर नहीं हो सकता और मैटर भी ट्रांसफर। ओपन सिस्टम का एग्जांपल, व्हाट इज द ओपन सिस्टम? कोई बीकर है, मैं रिएक्शन कर रहा हूँ,
राइट। तो बीकर, वो बीकर इज अ सिस्टम, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। क्यों? वो बीकर के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, वो बीकर में से आप कुछ भी निकाल सकते हो, मैटर का ट्रांसफर हुआ। वो बीकर को आप हीट देके गर्म कर सकते हो, तो हीट भी उसके अंदर गया, उसमें से हीट निकल भी सकता है, राइट। तो हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है और मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। बट क्लोज सिस्टम इज व्हाट? कुकर। हमारे घर में जो कुकर होता है वो, राइट, हमने कुछ भी उबालने के लिए रखा है, कुछ भी बनाने के लिए रखा है, कुकर बंद कर दिया, अब आप उसमें से मैटर निकाल नहीं सकते हो ड्यूरिंग द थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस। जब आप उसको हीट कर रहे हो एट दैट टाइम आप निकालोगे नहीं, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, राइट। बंद कर दिया है कुकर को, तो एट दैट टाइम मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बट हीट ट्रांसफर हो रहा है। वाई? वी हैव पुटेड ऑन द हीट, मतलब हीट सोर्स के ऊपर उसको रखा हुआ है, दैट्स वाई उसको हीट मिल रही है और सीटी में से हीट बाहर भी निकल रही है। दैट्स वाई दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम, जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर हो सकता है बट मैटर का ट्रांसफर नहीं हो सकता। आइसोलेटेड सिस्टम इज व्हाट? जहाँ से हीट भी नहीं निकल सकता, जहाँ से मैटर भी नहीं निकल सकता। इसका एग्जाम्पल है थर्मस, जिसके अंदर बहुत देर तक गर्म चीज़ गर्म रहती है और ठंडी चीज़ ठंडी रहती है, राइट। उसकी जो बॉडी है, उसका जो बाउंड्री है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो बाउंड्री है, दैट इज इंसुलेटर, वो इंसुलेटर होता है, राइट। सो उसका एग्जाम्पल है थर्मोस, राइट। चाय को गर्म रखता है और ठंडे पानी को ज़्यादा देर तक ठंडा रखता है, राइट। ओके, साइन नोटेशन की तरफ जाते हैं भाई। साइन नोटेशन, हीट का साइन नोटेशन, हीट Q का साइन नोटेशन एंड वर्क W का साइन नोटेशन, राइट। हीट, अब दो पॉसिबिलिटीज़ है, पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q। अब हमें ये पता लगाना है कि हीट हम नेगेटिव कब लेंगे और हीट हम पॉजिटिव कब लेंगे, ठीक है। सपोज आपको बोले कि इन द गिवन प्रोसेस चेंज इन हीट इज 500 जूल, तो आप वो एग्जाम्पल के अंदर, उसकी कैलकुलेशन के अंदर वो +500 रखोगे या -500 रखोगे, वो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है, वो यहाँ से पता चल जाएगा। इफ हीट ट्रांसफर्ड टू दी सिस्टम, राइट। अगर सिस्टम को हीट मिल रही है तो आएगा पॉजिटिव Q, राइट। हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम तो आएगा नेगेटिव Q। एग्जाम्पल इज व्हाट? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? वो हीट एब्जॉर्ब करता है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो +Q। एंडोथर्मिक की एंथैल्पी आप लिखेंगे कोई भी जगह पर, उसकी हीट कंटेंट आप कहीं भी आप कोई एग्जांपल में कोई बुक में देखना, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस की चेंज इन हीट वो पॉजिटिव ही होती है ऑलवेज। क्यों? उसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, राइट। वाई? बिकॉज हीट ट्रांसफरिंग टू द सिस्टम, हीट सिस्टम को ट्रांसफर हो रही है, बट एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट सिस्टम में से निकल रही है, हीट सिस्टम में से व्हाट निकल रही है, दैट्स वाई नेगेटिव होता है। उसी तरह वर्क की अगर बात करें तो व्हेन एवर वर्क, दो पॉसिबिलिटीज, +W एंड -W, व्हाट? +W एंड -W। तो when +W and when -W, तो whenever work on the सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो +W लेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम, एट दैट टाइम हम -W लेंगे, एट दैट टाइम व्हाट? -W लेंगे। व्हेन एवर वर्क डन ऑन द सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो +W, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, सिस्टम खुद वर्क कर रही है तो -W, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट। अब सर ये सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ये तो आपने बताया नहीं, बता दूंगा भाई PV वर्क के दौरान, चिंता मत कर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? वही है PV वर्क। नेक्स्ट इज व्हाट?
पीवी वर्क, पीवी वर्क, या फिर बोलूँ मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, ठीक है, पीवी वर्क या फिर मैकेनिकल वर्क। सो व्हाट इज मैकेनिकल वर्क? वर्क बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, राइट, वर्क हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। एग्जाम्पल, ये मेरा कोई सिस्टम है जिसके ऊपर पिस्टन रखा हुआ है, ये पिस्टन है भाई, पिस्टन, राइट, इसके अंदर कोई गैस है, इसके अंदर क्या है, कोई गैस है, राइट, इसके अंदर का जो गैस है उसका प्रेशर पी गैस, उसका क्या है, प्रेशर पी गैस, और ये जो बाहर है, बाहर का सराउंडिंग, उसका प्रेशर है पी एक्सटर्नल, उसका प्रेशर है पी एक्सटर्नल, राइट। तो ये हो गई भाई एक सिस्टम है आपकी, ये हो गई व्हाट, सिस्टम है, इसका पीवी वर्क कैसे निकालना है वो हम देखेंगे, राइट। सपोज पी एक्सटर्नल इज मोर देन पी गैस, तीन पॉसिबिलिटीज है ना, पी एक्सटर्नल इज मोर देन पी गैस, पी एक्सटर्नल इज लेस देन पी गैस, एंड पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस, राइट। अब पी एक्सटर्नल इज मोर देन पी गैस मतलब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, पिस्टन को पुश करेगा, पिस्टन को क्या करेगा, पुश करेगा, और दैट्स वाई ये पिस्टन नीचे जाएगा। तो ये जो गैस है उसका क्या होगा, एक्सपांशन या कंप्रेशन, तो आंसर इज कंप्रेशन, आंसर इज कंप्रेशन। पी एक्सटर्नल इज मोर देन पी गैस तो कंप्रेशन होगा, ये जो पिस्टन यहाँ है वो नीचे आ जाएगा, राइट, तो होगा भाई क्या, कंप्रेशन, कंप्रेशन। बट अगर पी एक्सटर्नल इज लेस देन पी गैस मतलब गैस का प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, बाहर के सराउंडिंग के प्रेशर से ज़्यादा है, तो वो पिस्टन को धक्का देगा, वो पिस्टन को क्या करेगा, धक्का देगा। दैट्स वाई एक्सपांशन ऑफ द सिस्टम, एक्सपांशन ऑफ द सिस्टम, एक्सपांशन ऑफ द सिस्टम, राइट। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, नो कंप्रेशन नो एक्सपांशन, राइट, नो कंप्रेशन नो एक्सपांशन। अब कंप्रेशन साइन नोटेशन देखिए, अब बताइए आप, वैसे तो अभी आप नहीं बता सकते, प्लस डब्ल्यू एंड माइनस डब्ल्यू, तो किस केस में प्लस डब्ल्यू होगा, किस केस में माइनस डब्ल्यू होगा, राइट। प्लस डब्ल्यू इज वेन एवर वर्क डन ऑन दी सिस्टम, वेन एवर वर्क डन ऑन दी सिस्टम, दैट टाइम प्लस डब्ल्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस डब्ल्यू। किस केस में वर्क डन ऑन दी सिस्टम हो रहा है, राइट, सिस्टम कौन है, ये गैस, उसके ऊपर वर्क कहाँ हो रहा है, कंप्रेशन में, तो यहाँ पर दैट्स वाई प्लस डब्ल्यू आता है, प्लस डब्ल्यू होता है। एक्सपांशन, गैस खुद एक्सपांड हो रही है, राइट, दैट्स वाई गैस खुद कुछ वर्क कर रही है, दैट्स वाई व्हाट, माइनस डब्ल्यू, राइट। यहाँ पर नो वर्क, यहाँ पर नो वर्क, क्यों, कुछ वर्क हुआ ही नहीं, कुछ एक्सपांशन नहीं हुआ, कुछ कंप्रेशन नहीं हुआ, जो जहाँ का है वहाँ का वहाँ ही है, ये पिस्टन ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो कुछ वर्क नहीं हुआ। अब वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, राइट, फिजिक्स बाय फिजिक्स 11th, राइट, W इज इक्वल टू F इंटू डी, F इंटू डी, राइट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वर्क। बट यहाँ पर तो फोर्स कुछ है नहीं, हाँ यहाँ पर प्रेशर है, तो प्रेशर को डिफाइन करिए, प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर इज व्हाट, F अपॉन A, प्रेशर इज व्हाट, F अपॉन A, देयरफॉर F की वैल्यू रखिए यहाँ पर, F इज इक्वल टू P इंटू A, देयरफॉर W इज इक्वल टू P इंटू A इंटू D। ये क्या है, एरिया, राइट, सरफेस एरिया है, और ये लेंथ है, एरिया इंटू लेंथ इज व्हाट, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इज व्हाट, वॉल्यूम, P इंटू V, W इज इक्वल टू PV, W इज इक्वल टू PV। बट ये वर्क क्यों हो रहा है, ये वर्क क्यों हो रहा है, सपोज इसका कुछ वॉल्यूम है, अभी ये गैस है उसका कुछ वॉल्यूम है 5 लीटर, अगर मैं ये जो पिस्टन है उसके ऊपर ना कंप्रेशन कर रहा हूँ ना एक्सपांशन, सिस्टम का ना कंप्रेशन हो रहा है ना एक्सपांशन हो रहा है, तो क्या वॉल्यूम में चेंज होगा, तो आंसर इज नो। तो क्या वर्क होगा, देन आंसर इज अगेन नो, दैट्स वाई
वर्क करने के लिए या तो एक्सपांशन होना चाहिए या तो कंप्रेशन होना चाहिए। सपोज सिस्टम का एक्सपांशन हुआ या फिर कंप्रेशन हुआ, तो कितना हुआ, कितना हुआ, DL जितना, कितना DL। फॉर कन्वीनियंस इसको L ले लेते हैं, फॉर कन्वीनियंस इसको L लेते हैं, राइट, L लेते हैं। तो DL पहले ही सिस्टम का L जितना लेंथ था, बट अब पिस्टन अपनी पोजीशन चेंज की तो DL जितना उसने अपना डिस्प्लेसमेंट किया, DL जितना, कितना, DL जितना। अब ये DL डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क क्या होगा वो हमें निकालना है। मतलब यहाँ पर लेंथ में कुछ चेंज आया तो वॉल्यूम में भी कुछ चेंज आया होगा, ऑब्वियसली, यस और नो। देयरफॉर P del V change in volume, P del V change in volume, therefore work is defined as P del V, therefore work is defined as what, P del V या फिर P delta V या फिर P delta V, ठीक है, ठीक है। according to IUPAC, according to IUPAC W is equal to minus P delta V, minus P delta V, P is what, P external, P is what, P external। ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। सर माइनस क्यों लगा, माइनस क्यों लगा? सपोज एक्सपांशन हो रहा है, सपोज एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम V1 था वो V2 हो रहा है, वॉल्यूम V1 था वो V2 हो रहा है। देयरफॉर डेल्टा V इज व्हाट, V2 माइनस V1 इन केस ऑफ व्हाट, एक्सपांशन, राइट। डेल्टा V इज V2 माइनस V1, चाहे एक्सपांशन हो या चाहे कंप्रेशन हो। सपोज एक्सपांशन हुआ तो V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा, एक्सपांशन में V2 इज ग्रेटर देन V1। सपोज एक्सपांशन हुआ तो V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1। देयर इम्प्लाइज डेल्टा V क्या होगा, डेल्टा V विल बी पॉजिटिव, डेल्टा V विल बी पॉजिटिव, क्यों, V2 माइनस V1, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, सो डेल्टा V विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पर डेल्टा V की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बट हमें पता है एक्सपांशन के दौरान नेगेटिव वर्क होना चाहिए, तो डेल्टा V अगर पॉजिटिव होगा तभी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर कंप्रेशन हुआ तो क्या मिलेगा, V1 इज ग्रेटर देन V2, है ना। कंप्रेशन यहाँ पर पहले वॉल्यूम इतना था, अब कम होके इतना आ गया, तो V2 इज लेस देन V1, V2 इज लेस देन V1। देयरफॉर V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V विल बी व्हाट, विल बी नेगेटिव। डेल्टा V की वैल्यू यहाँ मुझे क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव पॉजिटिव, सो अल्टीमेटली हमें एट दैट टाइम यहाँ पर पॉजिटिव वर्क मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव वर्क मिलेगा, ठीक है। दैट्स वाई IUPAC के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। जहाँ पर भी आपको W लिखना हो सो लिखेंगे माइनस P dV या फिर माइनस P डेल्टा V। P इज व्हाट, P एक्सटर्नल, P इज व्हाट, P एक्सटर्नल, ठीक है। ये याद रखना है, राइट, ये याद रखना है। W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। इसके ऊपर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ भाई, देखिए ये रहा क्वेश्चन। Calculate the PV work when a system containing a gas expands from 1 liter to 2 liter against a constant external pressure of 10 atmosphere। वर्क निकालना है, वर्क इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, हाँ या ना, माइनस P डेल्टा V। गिवन क्या है मुझे, V1 इज इक्वल टू 1 लीटर, V2 इज इक्वल टू 2 लीटर, हाँ या ना। गिवन इज व्हाट, V1 is equal to 1 liter, V2 is equal to 2 liter, P external is equal to 10 atmosphere, 10 atmosphere। Therefore बस वैल्यू रख दो, therefore W is equal to minus 10, 2 minus 1 is equal to minus 10 into 1 is equal to minus 10। But I want in, क्या ये फाइनल आंसर है, आंसर इज नो। मुझे जूल में अगर आंसर चाहिए, बट इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, 10 रखा हमने। 10 इज व्हाट, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है, एटमोस्फियर, राइट। ये क्या है, V वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, लीटर। तो ये तो मुझे माइनस 10 लीटर एटमोस्फियर मिला, बट आई वॉन्ट इन आंसर जूल, आई वॉन्ट इन जूल। अब मैंने सिखाया था, राइट, मैंने सिखाया था 1 लीटर एटमोस्फियर इज इक्वल टू 101.2 जूल। सर कैसे आया ये, वीडियो देख ले भाई आगे वाली,
राइट, यूनिट कन्वर्जन वाली। फिर से अगर शायद आप भूल जाए, एग्जाम में शायद आप भूल जाए, तो हेल्प कौन करेगा? आर, गैस कांस्टेंट आर। कैसे करेगा? आई वॉन्ट आंसर इन जूल, आई वॉन्ट आंसर इन जूल, तो मैं जूल वाली आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये तो सबको याद रहता है, जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आर की वैल्यू है ये। आर की ही वैल्यू से मैं डिवाइड करूंगा, बट कौन सी? जो यूनिट मुझे निकाल देना है, इसलिए मैं डिनोमिनेटर में रखूंगा, तो ये दोनों यूनिट कट हो जाएगी और ये बच जाएगी। ठीक है, क्या होता है लीटर एटमॉस्फेयर? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। देखिए केल्विन पर मोल कट हो जाएगा, लीटर एटमॉस्फेयर यहाँ लीटर एटमॉस्फेयर के साथ कट हो जाएगा, इन दोनों का डिवीजन करोगे आप तो ये नंबर मिलेगा। उसको आप इससे 10 से मल्टीप्लाई करो, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा -10 इंटू 101.2 इज इक्वल टू -1012 जूल में वर्क मिला, जूल में वर्क मिल गया। ठीक है, सो इस तरह से W पूछता है एग्जाम में। ठीक है, ये था और ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन था, डोंट वरी, चिंता मत कर, इतना ईजी नहीं आएगा, इतना ईजी नहीं आएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी टर्म्स। कुछ एनर्जी टर्म्स है जिसकी हम हर बार बात करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में कहा था थर्मोडायनेमिक इज व्हाट? थर्मोडायनेमिक इज स्टडी अबाउट एनर्जी चेंज, एनर्जी का कन्वर्ट होना फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एनर्जी चेंज, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस वही देख रहे हैं हम। राइट, तो यहाँ पर दो मेन टर्म्स आती है, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। सो इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? राइट, इंटरनल आंतरिक ऊर्जा है ना, अंदर की ऊर्जा, खुद की, किसकी? सिस्टम की। राइट, अब कोई मॉलिक्यूल है, कोई सिस्टम है, उसके अंदर कुछ मैटर होता है। राइट, सो वो मैटर की अपनी मॉलिक्यूल्स की कोई ना कोई एनर्जी होती है। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल्स कौन सी मोशंस करते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मोशन। 4 टाइप की मोशंस होती है। कौन सी? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। राइट, ट्रांसलेशनल मोशन इज व्हाट? कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पर है, सीधा जा रहा है या फिर इस तरफ आ रहा है, सीधा मोशन, स्ट्रेट एक्स डायरेक्शन, राइट, एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। वाइब्रेशनल, दो मॉलिक्यूल है, वाइब्रेट कर रहा है, क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट, वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। और थर्ड इज व्हाट? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन इज व्हाट? कोई मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, घूम रहा है ऐसे, है ना, घूम सकता है ना, तो दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इलेक्ट्रॉनिक मोशन इज व्हाट? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी अलग अलग स्टेट में ट्रांजिशन होता है, उसके बारे में हमें यहाँ कुछ काम नहीं है। तो ऐसे करके 3-4 टाइप की मोशंस होती है मॉलिक्यूल्स की, और उसकी वजह से उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी और वो पोटेंशियल एनर्जी मिला के इंटरनल एनर्जी बनाता है, वो मिला के इंटरनल एनर्जी बनाता है। तो इस तरह हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर हैज सम डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसकी कुछ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। द एनर्जी नॉट ओनली इंक्लूड्स द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बट ऑल्सो सम अदर मॉलिक्यूलर एनर्जी सच एज रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई की पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होती है। इन सब को मिला के जो एनर्जी बनती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और उसको डिनोट करते हैं यू से या फिर ई से। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में कहीं पर भी तुझे यू दिखे या ई दिखे तो समझ जाने का इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटरनल एनर्जी। राइट, अब नेक्स्ट इज एंथैल्पी। नेक्स्ट इज व्हाट? एंथैल्पी। सो एंथैल्पी इज ऑल्सो अ एनर्जी टर्म। हीट कंटेंट ही है, ये भी क्या है? हीट कंटेंट, सिस्टम का खुद का हीट कंटेंट, खुद का एनर्जी, राइट, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब एंथैल्पी भी क्या है? एंथैल्पी भी सेम है, सिस्टम की एनर्जी है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी? वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है।
if the process carried out at constant volume then the heat content of the system is same as internal energy E। मतलब सिस्टम है वो पड़ी है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका कुछ काम नहीं हो रहा, वो बस स्टेबल है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, इंटरनल एनर्जी जितनी, उसमें एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी नहीं होगी। बट एट अ कांस्टेंट प्रेशर देयर विल बी सम वर्क। कौन सा वर्क? पीवी वर्क। तो सिस्टम का कुछ पीवी वर्क होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। सो दैट्स वाई वो हीट कंटेंट के अंदर हमें पीवी वर्क कंटेंट भी ऐड करना होता है, और वो दोनों मिला के जो हीट कंटेंट बनता है that content is known as enthalpy, that content is known as enthalpy, right? But at constant pressure the system also expands doing some work, system expands होती है doing some work, by doing some work, PV work, therefore the total heat content of a system is equal to E plus PV। ये डेफिनेशन है किसकी? एंथैल्पी H, एंथैल्पी H इज इक्वल टू E प्लस PV। तो ये फॉर्मूला तुझे याद रखना है, राइट। और थर्मोडायनेमिक्स की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो कभी भी किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालता, वो सिर्फ चेंज ऑफ दैट प्रॉपर्टी निकालता है। मतलब H की वैल्यू कभी तू नहीं निकालेगा, तू निकालेगा व्हाट? डेल्टा H की वैल्यू। देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। तो ये फॉर्मूला तुझे याद रखना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। सर डेल्टा E क्या है? वो हम डिफाइन करेंगे इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो आगे नेक्स्ट वही है, ओके, दिस वन। सो दिस इज एंथैल्पी, राइट। एंथैल्पी इज व्हाट? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क, दैट इज कॉल्ड enthalpy। H is equal to E plus PV, therefore delta H is equal to delta E plus P delta V। सर V delta P नहीं लिख सकते, delta P is what? Change in pressure, but at constant pressure delta P is 0, delta P is 0, therefore वो टर्म नहीं आई है। बाकी हम ये लिख सकते हैं भाई, सबके ऊपर डेल्टा लगा दो, P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, है ना। बट ये टर्म तो जीरो हो जाएगी बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी। सो फर्दर इज व्हाट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्दर इज व्हाट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉज है? 4 लॉज है, जीरोस लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, राइट। उसमें से मेन फोकस हमारा कहाँ रहेगा? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, राइट। वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ से, राइट। सो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं भाई हम, राइट। व्हाट इज फर्स्ट लॉ? इट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? राइट, energy neither be created nor be destroyed, it can only converted from one form to another, है ना। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं ना कभी वो जन्म लेती है, वो सिर्फ एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाती है, राइट। सो दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर मैं तो भगवान में नहीं मानता, बट एनर्जी में तो मानता है ना। अगर कोई हमारा कोई साधु, कोई आध्यात्मिक पर्सन आके तुझे बताए बात तो तू नहीं बिलीव करेगा, लेकिन अगर कोई फॉरेनर आके इंग्लिश में वही बात बोलेगा तो तू बिलीव कर लेगा, अरे यार बहुत अच्छी बात कर रही है ना। लेकिन यही चीज़ हमारे अध्यात्म में सालों पहले बता दी गई है कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकती ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, राइट। सो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो वही चीज़ है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। द एनर्जी चेंज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट। क्या बोला भाई मैंने? द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम does not system remains constant if it does not change
इट्स स्टेट, राइट। या फिर दूसरे शब्दों में बोलूँ, द चेंज ऑफ हीट कंटेंट is given by heat transfer to the system and work done by the system, ठीक है। फर्स्ट में क्या बोला, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट। मतलब अगर सिस्टम अपना स्टेट चेंज नहीं कर रही है, कौन सी सिस्टम, ओनली एंड ओनली आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है। सो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, वहाँ पर हीट भी नहीं कुछ होगी, वहाँ पर मैटर भी कुछ चेंज नहीं होगा। तो अगर ऐसी सिस्टम अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रही है, उसका मतलब है उसकी एनर्जी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज इज ज़ीरो, राइट। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, द चेंज ऑफ हीट कंटेंट इज गिवन बाय, मतलब कोई सिस्टम है उसका हीट कंटेंट का चेंज इज गिवन बाय, सपोज उसने अपनी स्टेट चेंज कर दी। पहले पॉइंट में हमने बोला कि वो अपनी स्टेट चेंज अगर नहीं करता तो उसका हीट कंटेंट जो उसकी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एंड दैट्स वाई अगर वो, अभी दूसरे पॉइंट में बोल रहा हूँ कि अगर वो अपनी स्टेट चेंज कर रही है तो एनर्जी में भी चेंज होगा। तो वो एनर्जी चेंज हम किससे डिफाइन करेंगे, तो दैट इज व्हाट हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, राइट। सो डेल्टा ई या फिर मैं बोलूँ डेल्टा यू या फिर मैं बोलूँ डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम Q प्लस वर्क डन बाय दी सिस्टम। ये है भाई तेरा कौन, फर्स्ट लॉ, ये है कौन, फर्स्ट लॉ, देख लो भाई, ठीक है। डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। तो अभी तक तुझे कितने फॉर्मूलाज मिले, फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फार्मूला एंड यूनिट कन्वर्जन। ये दोनों पर अगर कमांड है तो 80% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, डैम श्योर हूँ मैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला और यूनिट कन्वर्जन पे आपका कमांड है तो 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्यों, फिजिकल केमिस्ट्री मोस्टली 80% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं और कॉमन सेंस होता है। कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन इन एग्ज़ाम, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुझे पता चलेगा कि हाँ कॉमन सेंस कितना मैटर करता है, ठीक है। सो Q प्लस W, तो यहाँ पर अभी तक आपको दो फॉर्मूलाज मिल गए, H इज इक्वल टू E प्लस PV या फिर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V एंड दूसरा फॉर्मूला अभी मिला, क्या मिला, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, राइट। या फिर E इज इक्वल टू Q प्लस W, आप E लिखो डेल्टा E लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। थर्मोडाइनेमिक्स सिर्फ चेंज इन द थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी निकालता है, वो कभी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी नहीं निकालता। वो कौन निकालता है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनेमिक्स। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल थर्मोडाइनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनेमिक्स। स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनेमिक्स सीधा ही आपको एंट्रोपी की वैल्यू देगा, S इज इक्वल टू माइनस के लॉन W, बट थर्मोडाइनेमिक्स क्या देगा, डेल्टा S इज इक्वल टू NR लॉन V2 बाई V1, राइट। सो वो डेल्टा S देता है और वो सीधा S देता है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिकल एंड क्लासिकल थर्मोडाइनेमिक्स। एनीवे, दो फॉर्मूलाज मिले आपको, राइट। सो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। याद कुछ नहीं रखना है, याद ये रखना है दो फॉर्मूलाज, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V एंड डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। नेक्स्ट यही अगर फर्स्ट लॉ में डिफरेंट थर्मोडाइनमिक प्रोसेस के लिए अप्लाई करूँ तो क्या चेंज मिलेगा, ठीक है। हाँ, इंटरनल एनर्जी में एक पॉइंट अगर आप लिखना हो तो लिख सकते हो यहाँ पर, राइट। फॉर रियल आइडियल गैस it is a function
function of temperature only, function of temperature only, right? For ideal gas, internal energy U is a function of temperature only, but for real gas क्या होता है? It is a function of volume, प्रेशर एंड टेम्परेचर, तीनों स्टेट वेरिएबल का फंक्शन है, एंड दैट्स वाई इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, दैट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। तो एक और पॉइंट यहाँ से मिलता है कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन क्यों है, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट फंक्शन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। दैट्स वाई इंटरनल एनर्जी खुद इटसेल्फ इज अ स्टेट फंक्शन, राइट? इटसेल्फ इज अ स्टेट फंक्शन। सो फॉर आइडियल गैस इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। सर ये क्यों काम है? अभी बताता हूँ, राइट? सो फर्स्ट लॉ फॉर डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, कौन सी 4 प्रोसेसेस देखी थी भाई? आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? What is the first law? E is equal to Q plus W, E is equal to Q plus W, या फिर डेल्टा E is equal to Q plus W, राइट? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या है भाई? dt is equal to 0, टेम्परेचर 0 है तेरा, टेम्परेचर में चेंज, राइट? टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट? बट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अभी हमने बताया कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मतलब क्या है? इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज डेल्टा यू ऑल्सो इक्वल टू 0, या फिर डेल्टा ई ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है? डेल्टा ई और डेल्टा यू ऑल्सो इक्वल टू 0, क्यों? टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, राइट? therefore 0 is equal to Q plus W, therefore Q is equal to minus W। तो ये मिलता है हमें फर्स्ट लॉ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है? आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब यहाँ पर क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, जितना ही हीट सिस्टम लेगा उतना ही हीट वो वर्क में कन्वर्ट कर देगा, राइट? और ये सेम चीज़ अप्लाई होती है फॉर साइक्लिक प्रोसेस ऑल्सो, व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? सर साइकिल पे जो प्रोसेस होती है वो साइक्लिक प्रोसेस बताया था मैंने स्टेट फंक्शन में, राइट? साइक्लिक प्रोसेस, राइट? साइक्लिक इंटीग्रल ds is 0, but cyclic integral of dq is not equal to 0, राइट? स्टेट फंक्शन के लिए साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है, पाथ फंक्शन के लिए वो 0 नहीं होता, वो नॉन जीरो होता है, राइट? तो साइक्लिक इज व्हाट? जहाँ से शुरुआत की थी प्रोसेस के अंत में वहीं पर आके पहुंचना, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। मतलब कोई E1 स्टेट से मैंने शुरुआत की थी प्रोसेस की, राइट? E1 इंटरनल एनर्जी E1 थी एट दैट टाइम, घुमा फिर के सिस्टम वापस से E1 पर आई, तो व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? आप ही बताइए। अगेन व्हाट? डेल्टा U इज इक्वल टू 0, या फिर डेल्टा E इज इक्वल टू 0। तो सेम चीज फॉर साइक्लिक प्रोसेस होता है कि Q इज इक्वल टू माइनस W, ठीक है? नेक्स्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ क्या होता है, राइट? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ क्या होगा बताइए भाई? डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, देयरफॉर डेल्टा E इज इक्वल टू W, एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान Q इज 0, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना सराउंडिंग से सिस्टम को मिल रहा है, ना सिस्टम से सराउंडिंग को हीट मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसके दौरान Q इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा E इज इक्वल टू W, मतलब क्या होगा इसका कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम वर्क कर रही है, तो एनर्जी कहाँ से लाएगा? सपोज आपने कुछ खाया नहीं है, एक हफ्ते से खाया नहीं है, तो
कुछ भी करने के लिए आपकी बॉडी एनर्जी कहाँ से लेगी? जो एनर्जी आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, मतलब इंटरनल एनर्जी से, राइट? आप बाहर से कुछ खा नहीं रहे, बाहर से कुछ एनर्जी नहीं ले रहे, क्यू आपका 0 है, तो एट दैट टाइम कुछ काम करने के लिए आपकी बॉडी कहाँ से एनर्जी लेगी? तो आंसर इज फ्रॉम इंटरनल एनर्जी, फ्रॉम इंटरनल एनर्जी, राइट? सो एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान क्यू इज 0, वो बाहर से कुछ एनर्जी नहीं ले रहा है या फिर बाहर कुछ एनर्जी दे रहा है। सो अगर एट दैट टाइम कुछ वर्क वो कर रही है तो किसके इक्वल टू होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही वर्क हुआ होगा, उतना ही वर्क हुआ होगा, हाँ या ना? तो ये बताता है भाई डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू। और इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो डिक्रीज होता है, फॉर एक्सपांशन, राइट? फॉर एक्सपांशन, राइट? क्यों? एक्सपांशन के दौरान सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी खुद खर्च करेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी कम होगी। अगर इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। व्हाई? बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इसलिए ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपांशन टेम्परेचर इज डिक्रीज, बट ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, सिस्टम को वर्क मिल रहा है, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो टेम्परेचर डिक्रीज होगा फॉर एडियाबैटिक एक्सपांशन। चिंता मत कर भाई, ये सब चीज़ फिर से एक्सपांशन पढ़ने मिलेगी, राइट? फॉर आइसोथर्मल एडियाबैटिक वर्क, चिंता मत कर, राइट? फॉर एडियाबैटिक एक्सपांशन। और टेम्परेचर डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है फॉर व्हाट? एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है? समझ लेना ये, ओके? नेक्स्ट, सो एडियाबैटिक बात हो गई। अब किसकी बात करेंगे? आइसोकोरिक की बात करेंगे। आइसोकोरिक, इसमें कुछ खास नहीं है। क्या होगा? डेल्टा ई यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, हाँ या ना? डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, आइसोकोरिक प्रोसेस है। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, ये टर्म हो जाएगी 0, देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, मतलब जितनी हीट उसको मिलेगी उतना उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। किसका? सिस्टम का, राइट? फोर्थ वन, बारिक प्रोसेस, ये भी सेम, पी कांस्टेंट, राइट? अगर प्रेशर में चेंज नहीं होगा तो पीवी वर्क हुआ नहीं होगा। सो देयरफॉर डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो अगेन बात वहीं पर आ गई, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। सो मेन 2 पॉइंट है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, वहीं से क्वेश्चन आता है और वही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पर कुछ वर्क ही नहीं होता है। अगर वर्क नहीं होता तो उसको पढ़ के हम क्या करेंगे? ठीक है, ये होता है भाई, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन दिखा देता हूँ तुझे, क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 373 Kelvin converted into steam and the volume becomes 1671 ml on boiling, right? So the heat of vaporization is given, heat
ऑफ वेपराइजेशन प्रोसेस कौन सी है भाई? वेपराइजेशन की तो है, वाटर बॉयल हो रहा है। वेपराइजेशन इज, हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। देन फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई, देन फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई। ठीक है, ये फाइंड करना है मुझे, राइट। देखो भाई, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिखता हूँ, राइट। दिमाग लगाओ भाई, डेल्टा ई फाइंड करना है, एक ही तो फॉर्मूला है। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू आपको गिवन है, राइट। क्यू इज इक्वल टू 540 कैलोरी पर ग्राम। बताइए साइन क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यू की साइन क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा किसको? सिस्टम को। देयरफॉर क्यू का साइन पॉजिटिव होगा, अब क्या हो रहा है सिस्टम का? एक्सपांशन हो रहा है, सो वर्क विल बी नेगेटिव, ठीक है, वर्क विल बी व्हाट? नेगेटिव, राइट। सो आई विल अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। डेल्टा ई इज इक्वल टू, जो मुझे फाइंड करना है, क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। क्यू क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। अब प्रेशर तो दिया नहीं है, वॉल्यूम शायद हम निकाल दें कि 1 ग्राम का कुछ वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम यहाँ आ रहा है, ठीक है, 1671। 1 ग्राम वाटर मतलब 1 ml वाटर। तो शायद आप ऐसा सोच ले कि चेंज इन वॉल्यूम मिल जाए हमें, 1671 माइनस 1670 वी इज डेल्टा वी। बट प्रेशर तो है नहीं, तो क्या करेंगे, राइट। सो क्या करेंगे भाई? आइडियल गैस इक्वेशन को याद करेंगे, P डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT, राइट। अब मोल में तो चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा NRT लिखता हूँ भाई यहाँ पर, अब कंफ्यूज हो जाओगे, डेल्टा NRT लिखता हूँ, ठीक है, डेल्टा NRT, ठीक है, डेल्टा NRT। क्या किया भाई मैंने? P डेल्टा V है, उसकी जगह मैंने ये लिखा, कैसे लिखा? P डेल्टा V इज इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले PV इज इक्वल टू NRT, देयरफॉर V इज इक्वल टू NRT ओवर P, राइट। सो NRT ओवर P, P गॉट कैंसल, सो डेल्टा NRT, ठीक है। बस वही चीज़ लिखा है मैंने, बाकी कुछ हाई-फाई नहीं है, राइट। सो माइनस डेल्टा NRT। अब व्हाट इज एन? नंबर ऑफ मोल्स। क्या वो चेंज हो गए ड्यूरिंग द प्रोसेस? आंसर इज नो। बस वाटर ही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसने अपना फेस चेंज किया है, ना कि अपनी क्वांटिटी चेंज की है। तो एन विल बी कांस्टेंट आउट हो जाएगा, वो कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं होगा। आर इज ऑल्सो गैस कांस्टेंट, तो वो भी चेंज नहीं होगा, राइट। और टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर उसने बताया कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, तो सीधा माइनस PV इज इक्वल टू माइनस NRT सॉल्यूशन मैं उसके बदले में पुट करूँगा, राइट। सो देयरफॉर Q इज व्हाट? 540, Q इज 540, है ना, माइनस NRT, N इज व्हाट? N मुझे पता नहीं है, बट मुझे ग्राम पता है, 1 ग्राम, राइट, 1 ग्राम। सो 1 ओवर 18, हाँ या ना, राइट। 1 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल, राइट, उसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर आएगा 0.055, चेक कर लेना भाई, राइट। सो माइनस 0.055 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई T इज 373 हो गया। आर की वैल्यू लिखूंगा मैं 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। आई विल नॉट राइट 8.314 बिकॉज Q की वैल्यू कैलोरी में दी हुई है, राइट। सो T इज 373। देख लो भाई, जो आए वो आंसर होगा आपका, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो फटाफट इसको समराइज कर लेता हूँ, क्या पढ़ा अभी तक, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
राइट। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, क्या डेफिनेशन होती है उसकी, वो सब पढ़ा हमने, राइट। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी 0, एडियाबैटिक Q 0, राइट। आइसोकोरिक डेल्टा V 0, वॉल्यूम कांस्टेंट, एंड आइसोबारिक इज प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा P इज इक्वल टू 0। साइन नोटेशन देखा, अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रही है तो -Q, अगर हीट सिस्टम गेन कर रही है तो +Q। +Q इज व्हाट, एंडोथर्मिक प्रोसेस, -Q इज व्हाट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। वर्क, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, राइट। फिर ये देख लिया था हमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, वो सब, राइट। फिर पीवी वर्क देखा था, मैकेनिकल वर्क, राइट। W इज इक्वल टू -P डेल्टा V, W इज इक्वल -P डेल्टा V। यहाँ पर हमें वर्क पॉजिटिव कब मिलता है, व्हेन एवर कंप्रेशन इज हैपन्स। वाई, कंप्रेशन के दौरान सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है, पिस्टन को पुश कर रहा है, राइट, और पिस्टन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, दैट्स वाई वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो पॉजिटिव मिलेगा। वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपांशन, तो वर्क नेगेटिव मिलेगा आपको। यहाँ पर सर, यहाँ पर एक्सपांशन के दौरान -W होता है, तो -W इज इक्वल टू -P डेल्टा V, नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ -P डेल्टा V लिखना है। V की वैल्यू रखते ही आपको पॉजिटिव या नेगेटिव मिल जाएगा, मैंने अभी समझाया था आपको ये, राइट। एक्सपांशन के दौरान V2 इज ग्रेटर देन V1, तो ये P डेल्टा V है वो पॉजिटिव मिलेगा और उसके आगे नेगेटिव है, दैट्स व्हाई अल्टीमेटली नेगेटिव वर्क मिल जाएगा। लेकिन कंप्रेशन के दौरान V1 इज ग्रेटर देन V2, तो डेल्टा V इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें अल्टीमेटली पॉजिटिव वर्क मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्या देखा था, क्वेश्चन था भाई, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। वर्क यूनिट कन्वर्जन देखा था, फिर उसमें, राइट, 1 लीटर एटमोसफेयर इज इक्वल टू 101.2 जूल। फिर इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी की डेफिनेशन देखी थी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, एंथैल्पी इज सम पीवी वर्क ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर, बस इतना ही इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में डिफरेंस होता है, राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज व्हाट, राइट, heat content of the system, change in heat content of the system is given by heat transfer to the system and work done by the system. Delta E is equal to Q plus W, delta E is equal to Q plus W, that is the first law of thermodynamics, right। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये भी याद रखना भाई, राइट। फिर आइसोथर्मल के लिए डेल्टा E इज इक्वल टू 0, वाई, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, दैट्स वाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा E मतलब इंटरनल एनर्जी ऑल्सो कांस्टेंट, तो हमें फर्स्ट लॉ अल्टीमेटली क्या मिल जाता है, 0 इज इक्वल टू Q प्लस W, तो Q इज इक्वल टू -W, एट दैट टाइम जितना हीट उसको मिलता है उतना वो वर्क कर देता है, ठीक है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस सेम, डेल्टा U इज इक्वल टू 0, देयरफॉर Q इज इक्वल टू -W। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू W, मतलब एट दैट टाइम सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो होगा एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगा, और इंटरनल एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सो एडियाबैटिक एक्सपांशन के दौरान वर्क होता है, दैट्स वाई इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। एडियाबैटिक कंप्रेशन के दौरान इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, राइट। फिर क्वेश्चन था भाई ये, ठीक है, बस आगे पढ़ते हैं।